Good morning, students. How are you? Yes, today we are here for class 11th. You have read first unit, second unit and third one is motion, Newton's law of motion. हमने इसमें पढ़ा है अभी तक न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ मोशन. और इन मोशंस में हम देखते हैं कि मेन रोल होता है फोर्स का. फोर्स एक पुश और पुल. फोर्स क्या है? फोर्स आपका एक पुश और पुल है which change or try to change nature, position and direction of any body. इसी इन्हीं फोर्सेस पे डिपेंड हम एक केस यहाँ पे पढ़ते हैं, कनेक्टेड मोशन. कनेक्टेड मोशन का मतलब है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बॉडी अटैच होती है, कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ. जैसे इसमें लेते हैं हम एक पुली एंड स्ट्रिंग सिस्टम. एक पुली होगी जो एक किसी पोजीशन पर हिंज होगी, लगी होगी और उस पुली से होते हुए एक स्ट्रिंग इस पे लगाई गई है. स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगी. इनएक्सटेंसिबल का मतलब स्ट्रिंग की लंबाई नहीं बढ़ेगी कि हमने किसी बॉडी को इससे अटैच किया और उधर से इसकी लंबाई बढ़ जाए लाइक द स्प्रिंग. नो, एक स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. तो एक सिस्टम है बच्चों, इस सिस्टम पे एक पुली ली और पुली के ऊपर से हमने एक ही स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है. एक ही स्ट्रिंग पे दो, किस टाइप से, अगर हम एक केस की बात करें इस टाइप से, देखिए ये एक आपका कोशिश की गई है एक पुली सिस्टम की. इस टाइप से यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, एक ही पोजीशन पर यहीं पे रोटेट करती जाएगी और ये एक स्ट्रिंग है. एक स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से होते हुए नीचे तक अटैच है और स्ट्रिंग के देखिएगा एक एंड पे एक बड़ा मास है, मान लिया M1 और इधर छोटा मास M2. जब हम ये फ्री रोटेट करने के लिए पुली फ्री होगी तो ज्यादा मास वाली बॉडी डाउनवर्ड आएगी. तो इस हैवी मास बॉडी का मोशन किधर होगा? डाउनवर्ड. और जो लाइट बॉडी होगी ये दूसरे वाली ये ऊपर की तरफ जाएगी. हैवी बॉडी डाउनवर्ड अर्थ की तरफ आएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी बिकॉज बोथ हैवी एंड लाइट बॉडी आर कनेक्टेड विद सेम स्ट्रिंग. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस केस को. यहाँ पे हमने कंसिडर किया है इस स्ट्रिंग के एक एंड पे किनारे पे मास M1 हैवी मास है और दूसरे किनारे पर एक मास M2 आपका लगाया गया है. ये M2 मास लाइट मास है. जैसे अब हमने कहा कि इसका मास M1 ज्यादा है तो ये स्ट्रिंग इस साइड डाउनवर्ड आएगी और ये उसी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगी. लाइट बॉडी ये डाउनवर्ड आएगी. अब मान लीजिए ये जो हैवी मास है ये पूरा स्ट्रिंग सिस्टम है, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे की ओर जाएगा. नीचे की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन भी आएगा. मान लीजिए सिस्टम ए से डाउनवर्ड आता है, ठीक है. अब जिस कनेक्टेड मोशन वाले सिस्टम में हम पर हर बॉडी के ऊपर, अब यहाँ पे दो बॉडी कनेक्ट है, एक मास M1 और दूसरी मास M2. तो दोनों के ऊपर अलग अलग हम देखते हैं. मास M1 तो वेट, इस पे टोटल फोर्स कितना लगा है? एक तो वेट लगा हो जो डाउनवर्ड अर्थ की तरफ काम करता है M1G. और स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि अगर एक बॉडी है तो इसका मास तो डाउनवर्ड काम कर रहा है, अर्थ की तरफ काम कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग में भी एक फोर्स इसके अपोजिट काम करता है जिसको टेंशन कहते हैं. स्ट्रिंग के केस में या रस्सी के केस में एक फोर्स भी काम करता है बच्चों जिसको हम कहते हैं टेंशन. टेंशन हमेशा जिधर इसका वेट काम करे इसके अपोजिट काम करेगा. टेंशन भी एक ऐसा फोर्स है जो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताता है. अगर टेंशन ज्यादा है तो बॉडी लटकी रहेगी, अगर टेंशन इसके वेट से कम हो गया तो रस्सी टूट जाएगी. क्लियर? तो इस केस में ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी. हम इसी बॉडी की बात करते हैं, अलग अलग दोनों बॉडी की बात करते हैं. जब ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तब इसका नीचे की तरफ जाने का मीनिंग क्या है कि इसका जो वेट M1G ये ज्यादा है और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा है टेंशन ये कम है, तो नीचे की तरफ ज्यादा है. तो नेट फोर्स M1 बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना? M1G नीचे की तरफ और ये किधर चल रहा है? दूसरा टेंशन ऊपर की तरफ -T इक्वल्स टू. अब इसके एक्सीलरेशन को भी बताना है. ये हो गया वेट. इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है इधर, और बॉडी किधर जा रही है? बॉडी मूव करेगी जिस साइड उसका फोर्स ज्यादा है, इधर ज्यादा है. तो किस एक्सीलरेशन से? ए से. तो इस पे फोर्स एक काम करेगा, ये हमने लिख दिया फोर्स फॉर M1 बॉडी. किसके लिए? ये आपकी बॉडी M1 के लिए. M1
जी माइनस टी इक्वल्स टू, फोर्स क्या होता है एम ए, ये एक्सीलरेशन से जा रही है नीचे की तरफ, तो m1 इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस कनेक्टेड सिस्टम में हम ऐसे बात करते हैं, जितने भी मास बॉडी लगे हुए हैं सबके लिए अलग अलग इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। पहली के लिए इसके लिए इक्वेशंस आ गई। अब कौन सी बॉडी है m2, जब ये एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो जैसे ही ये नीचे जाएगी जिस एक्सीलरेशन से, स्ट्रिंग सेम है तो उसी एक्सीलरेशन से ये बॉडी कहां, ऊपर की तरफ जाएगी। भाई ऐसे तो ये राउंड करके आएगी, पुली रोटेट करती जाएगी, हैवी बॉडी नीचे की तरफ आएगी, लाइट बॉडी एक रस्सी से बंधी है तो ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी, क्योंकि इसका मास कम है, वेट कम है, तो ज्यादा वाले की तरफ जाएगी, ज्यादा वाला इसको अपनी तरफ खींच लेगा, एक तरह से अपनी तरफ रोटेट करा लेगा। तब 4m2 बॉडी, अब दो ही बॉडी लगी हुई है इस सिस्टम में हमारे यहाँ पे। m2 बॉडी के लिए इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए बॉडी उधर जा रही है ऊपर, दो फोर्सेस के ऊपर लगे हैं, एक टेंशन T और एक वेट m2g, तो जा किधर रही है, ऊपर। इसका मतलब ये ज्यादा है, ये तभी तो इसको ऊपर लेके जा रहा है, ये आपका फोर्स ज्यादा है, तो इसमें इक्वेशंस बनेगी नेट फोर्स ऑन m2, टोटल फोर्स कितना लगा T माइनस दूसरी तरफ कितना लग रहा था जो रोकना चाहते हैं m2g, तो T माइनस m2g इक्वल्स टू, इस पर भी एक फोर्स का F इक्वल्स टू m है, ये मोशन में जाएगी, तो T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। m1 था तो m1 है, फोर्स F बराबर m है, m2 बॉडी है तो m2a। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाते हैं कनेक्टेड मोशन के लिए। अब हम इसमें हमें फाइंड आउट करना है, एक तो किस एक्सेलरेशन से सिस्टम, यानी दोनों का सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव करता है, और दूसरा स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। टेंशन, दो फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं बॉडी पे, एक तो इनका वेट m1g m2g, और एक दूसरा स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स काम करता है वो है T, टेंशन। ये दोनों हमने टेंशन फाइंड आउट करना है, और टेंशन के साथ साथ ये किस एक्सेलरेशन से ये सिस्टम इस टाइप से आएगा, वो उनका एक्सेलरेशन की फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या किया, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर दिया जाए, तो आप देखिए m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करने से ये प्लस का t माइनस का t कैंसिल आउट, इनको हमने ऐड किया तो m1 माइनस m2g, चलो इसको अगली लाइन में कॉमन लेंगे, m1g माइनस m2g इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया तो m1a प्लस m2a, दोनों को हमने ऐड किया। अब यहां से हमने g कॉमन, m1 माइनस m2 इंटू g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये m1 मास की हैवी बॉडी किस एक्सेलरेशन से इस डाउनवर्ड मूव करती है। तो यहां से a इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सेलरेशन कि ये पूरा स्ट्रिंग सिस्टम इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m1 की डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। उसके लिए एक्सेलरेशन आपका a इक्वल्स टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अभी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर हमारे पास दोनों बॉडी के मास हो तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं m1 m2 की जगह, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 या 10 जो भी क्वेश्चन में दी जाती है उसमें रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एक्सेलरेशन। अभी सेम प्रोसेस में अभी तक हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला है कि ये स्ट्रिंग किस एक्सेलरेशन से इस हैवी मास की तरफ मूव करेगी थ्रू द रोटेटिंग पुली। नाउ अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालना है तो दोनों मेथड है, या तो आप
एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में रख के निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो, एक वैल्यू यहाँ पे, या और सिंपल करें तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया जाए। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, इस मेथड से m1 आपका g माइनस टी अपॉन m2g माइनस टी इक्वल्स टू फर्स्ट को सेकंड से t माइनस m2g, सेकंड इक्वेशन t माइनस m2g इक्वल्स टू m1a अपॉन m2a, m1a अपॉन m2a। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस इधर से इधर और इधर से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास आ जाएगा m2 m1g माइनस टी इक्वल्स टू इधर से m1 की इसके साथ t माइनस m2g। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो m1 m2g माइनस m2t इक्वल्स टू m1t माइनस m1 m2g। ये मल्टीप्लाई किया। अब t वाले टर्म एक साथ ले आए, इसको इधर ले जाएं, उस दूसरे टर्म को इधर ले आए, तो m1 m2g प्लस इस टर्म को हम इधर लेके आए, तो प्लस m1 m2g इक्वल्स टू m1t, ये ऑलरेडी यहीं पे है, और यहां से हम दूसरा टर्म भी इस साइड ले जाएं, प्लस m2 इंटू टी। यहां पे ये बना आपका 2m1 m2g इक्वल्स टू 2m1 m2g इक्वल्स टू, इधर हमने कॉमन लिया m1 प्लस m2 के साथ t कॉमन। अब t को एक तरफ रखें तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम यहां फाइंड देख सकते हैं। तो t इक्वल्स टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास है टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से हैवी बॉडी की तरफ ये पूरा सिस्टम मूव करता है, और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, एक फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में डेवलप होगा, T 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये था हमारा कनेक्टेड मोशन। इसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद है तो m1 m2 दोनों बॉडी के मास दिए जाए तो हम दोनों में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, और टेंशन भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं m1 m2 की वैल्यू रख के। अब इसमें स्पेशल केस भी हो सकते हैं कि अगर m1 m2 बराबर कर दिए जाए, तो देखना अगर m1 m2 दोनों सेम हो तो यहाँ पे क्या होगा, m1 m2 दोनों m1 माइनस m2 क्या होगा, सेम मास है, तो m माइनस m कैंसिल आउट 0। जब दोनों सेम मास होगा तो ना तो स्ट्रिंग इधर मूव करेगी और ना स्ट्रिंग इधर मूव करेगी, दोनों मास इक्वल होंगे, तब एक्सेलरेशन 0। ठीक है, और अगर टेंशन कितना हो स्ट्रिंग में 2m1 m2 2mm इंटू जी अपॉन m प्लस m 2, तो mg के बराबर रह जाएगा। क्लियर। अब इसके न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं बुक से, इजी टॉपिक था। दोनों बॉडी पे हमने नेट दो इक्वेशंस बनाई, एक बार ऐड किया और एक बार डिवाइड किया, और हमने फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक है।